सर आप ही लेके चलिए ना सर, आप लेके चलिए। 5 दिनों तक एयरपोर्ट पर यही हालात रहे, न कोई बताने वाला न कोई सुनने वाला। यात्री परेशान होते रहे, घंटों का इंतज़ार चलता रहा और विमानें रद्द होती रही। ये इंडिगो के असफलता की बड़ी कहानी है। सक्सेस स्टोरी तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन ये एयरलाइंस की अनसक्सेस स्टोरी है। ध्यान से इस स्टोरी को सुनिएगा, इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। छठे दिन इंडिगो का दावा है कि उसने अब उड़ानें नियमित करनी शुरू कर दी है। बावजूद इसके 600 से ज़्यादा उड़ानें आज भी रद्द रही। सवाल उठा कि कब तक सिस्टम लाइन पर आएगा। जवाब किसी के पास नहीं है। अब उसके बाद में सरकार ने इंडिगो को नोटिस जारी किया है, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक चिट्ठी सामने आई है। वो चिट्ठी सामने आई है, उसे किसने लिखा है उसका नाम तो नहीं है, लेकिन उस पर इंडिगो में जो कुछ चल रहा है उस पर विस्तार से लिखा गया है। कर्मचारियों के दर्द को बताया गया है उस चिट्ठी में। जब उस चिट्ठी को लेकर हमने इंडिगो के कुछ कर्मचारियों से बात की, उन्होंने बताया कि जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है और ये चिट्ठी तमाम लोगों तक इंडिगो में पहुंच रही है। किसने लिखी चिट्ठी, इससे जानने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या इस चिट्ठी में जो लिखा है वो अगर सही है तो ये कितनी चिंताजनक है। चिट्ठी कहती है, हम अंदर से टूट चुके हैं और टूटे हुए लोग देश की सेवा कैसे करें। चिट्ठी में आगे लिखा है, हमें गर्व था कि हम क्या बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गर्व घमंड में बदल गया और ग्रोथ लालच में। चिट्ठी में और भी बहुत चीज़ लिखा है, हम केयर नहीं करते ऐसा नहीं है, हम केयर करते हैं लेकिन हम अब खाली हो चुके हैं। चिट्ठी में लिखा है, ग्राउंड स्टाफ 16 से 18 हज़ार में 3 लोगों का काम कर रहे हैं। इंजीनियर एक साथ कई विमान संभाल रहे हैं। पायलट लगातार थकान की शिकायत कर रहे हैं और ऊपर से संदेश आता है, लकी हो तुम्हारी जॉब है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये बड़ी बात है। आप अगर इसको ध्यान दें तो किसी एयरलाइंस में कर्मचारी इतने दुखी हों ऐसा आम तौर पर नहीं दिखता है। दरअसल हमने इंडिगो के कई कर्मचारियों से बात भी की। उन्होंने हमें बताया कि साहब संकट जो है उसे ख़त्म करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि 7 दिन में जो 36 घंटे की छुट्टी मिलती थी वो भी अभी नहीं दी जा रही है। लगातार 9-9, 10-10 दिन लोगों से काम करवाया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि अगर काम नहीं करोगे तो जाने की चिट्ठी पकड़ा दी जा सकती है। कोई सुनने वाला नहीं है, ये साफ तौर पर कर्मचारी का कहना है जिन लोगों से हमने बात की है। सवाल है, क्या इंडिगो सिस्टम से बड़ा हो गया? सवाल है क्या कि एक एयरलाइंस को इतने अधिकार मिल गए कि वो जो चाहे वो करेगा? ये सच है कि उसने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। सरकार को सरेंडर करना पड़ा। भले अब सरकार ये दिखावा करे कि वो बहुत कार्रवाई करने जा रही है, लेकिन ये हकीकत है कि एक प्राइवेट एयरलाइंस ने सरकार को सरेंडर पर मजबूर कर दिया। नियम वापस ले लिए गए। 48 घंटे हफ्ते में रेस्ट देने के नियम जो लाया गया था उसे वापस ले लिया गया और पुराने नियम को लागू कर दिया गया। कहा गया सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं। अब कैसे खिलवाड़ नहीं ये सरकार ही बताएगी। वहीं इंडिगो से कहा गया है कि जल्द से जल्द, यानी लोगों के जो पैसे फंसे हैं वो जल्द से जल्द उन्हें वापस किए जाएं। 48 घंटे के अंदर में जो तमाम यात्री हैं उनके लगेज उन्हें दे दिए जाएं जो अभी तक नहीं मिले हैं। सरकार ने इसके साथ साथ इंडिगो के सीईओ को नोटिस भी जारी किया है और उस नोटिस को भी आपको समझना चाहिए। उसमें पूछा गया है कि जो 5 दिन से जारी संकट है उसके चलते कंपनी पर एक्शन क्यों ना लिया जाए। इतना बड़ा संकट हो गया, इसके बाद ये पूछा जा रहा है क्यों ना एक्शन लिया जाए, जबकि होना ये चाहिए था कि अभी तक एक्शन दिखना चाहिए था। और जो लोग इंडिगो में सरकार से खुद को बड़ा समझ रहे हैं, सिस्टम जिन्हें लगता है उनके हिसाब से चलने वाला है, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनकी पहचान भी नहीं की गई है। एक एयरलाइंस जहां कर्मचारी बड़ी संख्या में काम करते हैं ये भी ठीक है, लेकिन सवाल है कि अगर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की जाएगी, उन्हें आराम नहीं दिया जाएगा, तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? एयरलाइंस का एक सॉरी क्या उसकी कीमत चुका पाएगा, या फिर
आम यात्रियों को चुकाना पड़ेगा जो ये भरोसा करते हैं कि एयरलाइंस में पूरा सिस्टम सही है। कई सारे बड़े सवाल हैं और ये जो चिट्ठी घूम रही है इसे फिर आपको हम दिखा रहे हैं, इसे देखिए। ये और भी कई सारे सवाल उठा रहा है और इंडिगो में कई लोगों तक ये चिट्ठी पहुंच चुकी है। क्या इंडिगो खुद को सबसे बड़ा समझ रहा है? क्या वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है? या फिर इस बार इंडिगो पर कार्रवाई कर सरकार वो नज़ीर पेश करेगी जिससे भविष्य में कोई भी प्राइवेट एयरलाइंस या कोई भी प्राइवेट कंपनी लोगों के साथ इस तरह के व्यवहार की हिम्मत ना दिखा सके। मिहिर गौतम ऑफिशियल फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार। सर आप लेके आइए।